हेलो दोस्तों, तो आज से एक नया टॉपिक चालू हो गया है जिसका नाम है घड़ी यानी कि क्लॉक। आज से हम 7 दिनों तक केवल से केवल एक ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्या, घड़ी। ठीक, तो हम घड़ी को केवल से केवल 7 दिनों तक पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों मैं इन 7 दिनों में आपको वो सब सिखाऊंगा जो आपको किसी सर ने भी ना सिखाया हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल 7 दिन में से एक भी दिन मिस मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों मैं इन 7 दिनों में आपको बीच के कोण भी निकालना सिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके प्रश्न बनाना भी सिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों आपसे हर प्रकार के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, जबकि दोस्तों हमारा फर्स्ट दिन है किसका, घड़ी का, तो मैं आपको इसका केवल से केवल इंट्रो दूंगा आज, लेकिन कल से हम इसकी डेली क्लास लगाएंगे। इसलिए दोस्तों आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों हम इसका क्या एक साधारण सा इंट्रो ले रहे हैं और यदि आपने इसका इंट्रो सुन लिया है, समझ लिया है, तो आपका कहीं का भी क्वेश्चन आए दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं घड़ी। तो घड़ी नाम तो आपने सुना ही होगा, साथ ही साथ उसे देखा भी होगा। ठीक, अब घड़ी का जो काम होता है दोस्तों वो क्या होता है, समय दिखाना। ठीक, और दोस्तों सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक, घड़ी क्या एक दिन में 24 घंटे का समय बताती है। ठीक, और दीवार वाली घड़ी में केवल से केवल कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक, तो देखो दोस्तों जब आपसे यह पूछा जाए कि घड़ी है, ठीक, तो घड़ी कैसी है, तो आप तुरंत जवाब दे सकें कि घड़ी एक वृत्ताकार होती है। ठीक, अब आप ये मत बोलना चले जाना कि डिजिटल में मोबाइल में तो ऐसा ही बताती है, वॉच पहनते हैं तो वो भी ऐसा ही बताती है। देखो घड़ी जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो आपसे केवल से केवल किसके, दीवार वाली घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ना कि डिजिटल से। डिजिटल के लिए मैं अगल आपको फॉर्मूला बताऊँगा। ठीक, इसके लिए हम केवल से दीवार वाली घड़ी का इंटरव्यू ले रहे हैं आज। ठीक, तो देखो दोस्तों जो घड़ी होती है वो वृत्ताकार होती है। कितनी होती है, वृत्ताकार। और वृत्ताकार आप जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो ये हमारी सिंपल सी जानकारी हो गई। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि एक घड़ी क्या है, जो घंटे वाली सुई है वो है 12 पर और मिनट वाली सुई है 1 पर। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि इनके बीच का डिग्री का कोण कितना है दोस्तों, तो आप कह सकोगे कि कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री कैसे आया है, तो मैंने अभी हाल बताया कि संपूर्ण घड़ी का जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक, और इसमें कितना समय है दोस्तों, 12, क्योंकि दोस्तों घड़ी में कितना बजाती है, वो केवल से केवल 12 ही बजाती है। ठीक, तो इसमें हम देंगे तो 12 तिया कितने होगा, 36। ठीक, 36 यानी कि 30, तो 30 डिग्री का, यानी कि दोस्तों 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 1 मिनट में दोस्तों 5 डिग्री का बनाएगी। ठीक, कितने, 1 मिनट में दोस्तों वो 5 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। साथ अब दोस्तों आपसे ये पूछा कि वो 90 डिग्री में कितने बनाएगी, तो दोस्तों जो आपको 30 मिनट पर 12 बजकर कितने 15 मिनट पर दोस्तों वो आपको 90 डिग्री का कोण बताएगी। ठीक, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। कितने पर, 12 बजकर 15 मिनट पर। ठीक, 12 बजकर कितने 15 मिनट पर दोस्तों वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक, या बात करें दोस्तों वो जब वो 6 पर हो तो कितनी का बनाएगी, तो 180 का। ठीक, जब वो दोस्तों कितने पर 9 पर आ जाए तो वो कितने का बनाती है, 270 का। ठीक, और जब वो 12 ही पर आ जाएगी तो वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, ये इसका बेसिक सा इंटरव्यू था। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों जब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जामर पूछता भी है कि जैसे कि मैंने 1, 2 और ये 3 घड़ी बना दी हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में, ठीक, कितने 24 घंटे में जो सुइयाँ हैं, ठीक, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत 24 घंटे में कितनी बार होती हैं टोटल। अब आप क्या जवाब दोगे, तो दोस्तों आप याद करना कि वो 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं 24 घंटे में। ठीक, अब दोस्तों बात करें कि जब वो सुई हूँ, जैसे कि जे मिनट वाली है और उसी के ऊपर घंटे वाली भी आ गई, माने कि एक दूसरे के ऊपर दोस्तों 24 घंटे में कितनी बार होती हैं टोटल, तो वो भी दोस्तों 22 बार ही होती हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाए कि जो घड़ी है दोस्तों तो वो 90 डिग्री यानी कि दोस्तों लंबवत होती है, 24 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, तो आप बोलोगे दोस्तों 44।
ठीक, यानी कि दोस्तों यही फैक्ट अगल है, क्योंकि दोस्तों ये कितने बार होती है, 44 बार एक दूसरे पर लंबत होती हैं। ठीक, कितने 24 घंटे में। ठीक, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि 12 घंटे में, जब भी आपको सवाल पूछा जाए ठीक कि 12 घंटे में, तो आप बोल देना इसका आधा कर देना, कितना हो जाएगा 22। ठीक, तो कितने में 22। ठीक, तो ये बेसिक सी जानकारी थी। अब हम दोस्तों इसकी और बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो घड़ी में कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं, हम जानते हैं दोस्तों। 1 मिनट में 5 डिग्री का कोण बनाता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी बता चुका हूँ। 15 मिनट में 90 डिग्री का, 30 मिनट में 180 का, और 60 मिनट में 360 का। और एक घड़ी दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि घड़ी एक क्या है, वृत्त है, और वृत्त में कितने डिग्री का कोण होता है दोस्तों, 360 डिग्री का। ठीक, तो दोस्तों अगला पॉइंट जो रहेगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, और एक साल में 365 दिन भी होते हैं, ये भी हम जानते ही हैं। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, घड़ी के कोण के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है। ठीक, ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। आपको कहीं का भी कोण निकालने के लिए आ जाए घड़ी से संबंधित, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक, देखो ये फॉर्मूला दोस्तों कुछ इस प्रकार से लिखा है, 60 ठीक बटे में 11, और m का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मिनट। ठीक, और माइनस दोस्तों h का मतलब है कितना, घंटा। ठीक, और जो दोस्तों इनटू में क्या है, 30 है। ठीक, अब दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला का इंतजाम या फिर लगाना कैसे है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जब हम प्रश्न करेंगे। ठीक, तो हम प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि घड़ी की सुई में 9:55 हो रहा है, तो घंटे और मिनट वाली सुई में कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्मूला जो हमारा था वही लगाते हैं। ठीक, तो 60 हमने लगा दिए। ठीक, 11 m माइनस h कितने, 30। ठीक, अब दोस्तों जब मैंने कहा था कि मिनट m है, h कितना है, घंटा है। ठीक, तो जब हम h करेंगे दोस्तों m की जगह पर, तो m की जगह पर हमने कितने कर दिया, 55 कर दिया। ठीक, h की जगह पर हम कितने करेंगे, ये हमारा समय कितना है, घंटा 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों कि कितने 11 पन्ना 55 हो जाएंगे। ठीक, और ये कितने 9 तिया कितने हो जाएंगे, इंटू होगा, सॉरी कटेंगे नहीं, इंटू हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 270, और इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएंगे, यानी कि 300 माइनस के 270। ठीक, अब माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये बनाएगी 30 डिग्री का। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बता दूं, सबसे बड़ी बात, ठीक, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको किसी सर ने बताई होगी शायद। ठीक, कि दोस्तों जब आपको क्या होती है, मिनट और दोस्तों घंटे के बीच में, ठीक, क्या दोस्तों घंटे के बीच में यदि कोण पूछा जाए, तब आपका हल यानी कि जो आंसर निकलेगा वो और कुछ होगा। और जब आपसे घंटे और क्या दोस्तों मिनट की सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा, तब आपका आंसर और कुछ होगा। यानी कि दोस्तों दोनों ही क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, माने अलग अलग होंगे, क्या एक ही सवाल में। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों। अब साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। ठीक, जैसे कि हमने ये 30 लगाया। ठीक, अब देखो हम घड़ी बनाते हैं, एक घड़ी बना ली हमने। ठीक, यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 9 हैं, यहाँ पर 3 हैं। ठीक, यहाँ पर कितने हैं, 9 हैं। ठीक, तो 9 के बाद दोस्तों कितने होते हैं, यहाँ पर 45 होते हैं। ठीक है ना, 45 के बाद 50 के बाद यहाँ पर होगा 55। ठीक, हमने 55 लगा दिया। अब मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि हमने पढ़ा भी है, कहा था क्या, मैंने पढ़ा भी है। ठीक, आपने भी पढ़ा है दोस्तों कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है घड़ी, वो बनाती है 30 डिग्री का। ठीक है, हमने पढ़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 45 है दोस्तों, ठीक, 45 से 55 के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो हमारा फॉर्मूला क्या गलत चल रहा है। ठीक, तो देखो दोस्तों इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक, किस लिए बताया था, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्योंकि दोस्तों हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक, कि जैसे कि हमारे, ठीक, ये हमारी क्या है, मिनट वाली, ये घंटे वाली सुई है। ठीक, जब दोस्तों वो क्या हुआ है, 45 पर मिनट वाली सुई चली गई। ठीक, पहले 12 ही पर थी, अब 12 बजकर दोस्तों 15 मिनट हो गए, तो वो क्या हुआ है दोस्तों 1 मिनट से, यानी कि दोस्तों 1 पॉइंट, ठीक, 1 मिनट 1 पॉइंट, ठीक, कुछ 1 पॉइंट कुछ डिग्री क्या हो गई, वो आगे खिसक गई है।
क्या, घंटे वाली सुई, ठीक। क्योंकि दोस्तों जब वो 15 मिनट आगे पहुंची है मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली जो सुई है वो 12 पर तो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ तो दोस्तों आगे बढ़ी होगी, ठीक, राइट, ठीक। तो यानी दोस्तों वो 5 डिग्री क्या हो गई है, ज़्यादा खिसक चुकी है, ठीक। जब वो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है, कहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर, ठीक। तो जब वो यहाँ पर आएगी दोस्तों 30 पर, तब आपकी जो घड़ी का जो मिनट वाली जो घंटे वाली सुई है दोस्तों, तो वो आधे बीच में हो गई होगी, यानी कि दोस्तों 15 डिग्री खिसक चुकी होगी, ठीक। कितनी खिसक चुकी होगी, 15 डिग्री खिसक चुकी होगी, ठीक। जब दोस्तों जब वो कितने पर आ गई होगी, 45 पर आ चुकी होगी, ठीक। तब आपकी घड़ी दोस्तों वो कहाँ पर पहुँच गई होगी, 30 पर पहुँच चुकी होगी, ठीक। कहाँ पर पहुँच चुकी होगी, 30 पर। इसीलिए दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा था हमने कितने का, कि जब वो दोस्तों 50 होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितने होंगे, 55। यानी दोस्तों जब वो घड़ी यहाँ पर होगी, ठीक, तो मिनट वाली जो सुई होगी दोस्तों वो कुछ यहाँ पर होगी, ठीक, घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी, ठीक, राइट। इसीलिए दोस्तों हमारा कितना आया है, 30 आया है, ठीक। मुझे पता है कि आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि घड़ी में 3 हैं, तो मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच के कोण डिग्री कितना होगा। यानी दोस्तों घंटे, मिनट और घंटे की सुई के हमें क्या बताना है, कोण बताना है बीच का, ठीक। तो वही वाला फॉर्मूला 60 इन बटे में 11 m माइनस, ठीक, कितने हैं दोस्तों, h, और कितने हैं दोस्तों हमारे 30 हैं, ठीक। अब दोस्तों m तो यहाँ पर 0 है, क्योंकि दोस्तों मिनट यहाँ पर नहीं दिए हैं, सिर्फ उसने ये कहा है कि 3 बज गए, ठीक। तो घंटे कितने हैं, 3 हैं, तो ये 3 तरह का कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये तो 0 हो जाएगा ना टोटल, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे, 9, ठीक। तो अब 1 मिनट, ठीक, तो 9 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों, 90, ठीक। कितने हो गए, 90, ठीक। तो हमने लिख दिया 90, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी हो गया। इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि जब भी कोई घड़ी, जैसे कि ये घड़ी है, ठीक, ठीक, समझिएगा, ठीक। जब आपकी जो घड़ी है दोस्तों घंटे से जब क्या किसकी ओर जाती है, मिनट की ओर जाती है, तब आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक। लेकिन दोस्तों जब आपकी मिनट होगी, मिनट आगे होगा, और दोस्तों सॉरी मिनट पीछे होगा और घंटा आगे होगा, तब आपकी क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, तब आपका माइनस में आंसर आएगा, यानी कि क्वेश्चन बदल जाएगा, ठीक, हल बदल जाएगा, उसका आंसर बदल जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि 2:55 हो रहा है, तो घड़ी के बीच की सुइयों का कोण बताना है कि कितना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक। तो 60 बटे में 11, और हमें दोस्तों मिनट कितने हैं, 55 है ना, 55 कर दिया, माइनस 2 और इंटू में 30 है, ठीक। तो 11 पन्ना 55 होगा, ये कितने होगा, 300 हो जाएंगे, ठीक, 300, और ये 60 हो जाएंगे, ठीक। जब हम इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, यानी कि वो 240 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। अब देखो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए बताया था कि वो क्या होता है कि क्योंकि दोस्तों घड़ी में एक नहीं बल्कि 2 कोण बनते हैं, एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है, ठीक। तो वो आपको ऑब्जेक्टों में दिया होगा कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, ठीक। अब देखो दोस्तों इसने कहा है कि 2 बजकर कितने हो रहा है, 55 हो रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों 1 और 1 2, ठीक, सॉरी 12, 1 और ये कितने होगा, 2 होगा, ठीक। यहाँ पर होगा दोस्तों कितना, यहाँ पर होगा कितना, 45, ठीक, 50 और 55, ठीक, 55। अब आप जोड़िएगा दोस्तों, ठीक। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ठीक। यानी कि दोस्तों 30, 60, 90, 120, और दोस्तों कितने, 150, ठीक। यानी 7 पर कितने हो गए हैं, 150 हो गए हैं, ठीक। 7 पर कितने हो गए, 150, फिर 8 पर 30, ठीक, 30, और फिर दोस्तों 45 पर कितने हो जाएंगे, 9 पर कितने हो जाएंगे, 30 फिर हो जाएंगे, यानी कि 60 हो जाएंगे, 50 पर कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, ठीक। कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, ठीक। अब दोस्तों 150 और 120 को जोड़िएगा आप, तो कितने हो जाएंगे हमारे, सॉरी 1 मिनट, ठीक। जे हमारे कितने थे यहाँ पर, 200 ही थे, ठीक। तो 120 और ये कितने आ गए हैं, 240। यानी कि दोस्तों इस टाइप से भी हमारा क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। यानी दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी क्या है, लॉजिक काम कर जाता है। लेकिन दोस्तों मैं छोटे लॉजिक की बात कर रहा था कि छोटा कोण कैसे प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो जो जब हमारा कितना आया है,
कितना आया है 40 आया है। तो 360 में से जब हम 240 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा छोटा वाला कोण भी आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा समय हो गया है, तो अब हम क्या अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।